अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं परसुएशन के बारे में। तो साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, कैसे हमें एड्स और कैसे हमें पॉलिटिशियंस और कैसे हमें इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और हमसे अपनी बात मनवा लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों जो है वो सडनली हम वो शूज़ जो है वो हमें भी चाहिए होते हैं जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं, या कैसे जो है वो पॉलिटिशियंस जो है वो हमें कन्विंस कर लेते हैं अपनी जो है वो अपने कुछ अल्फाज के साथ, और क्यों जो है वो एक इन्फ्लुएंसर जो है वो जिससे हमने जिसे सिर्फ ऑनलाइन देखा है, हमें इस तरह से फील हो रहा होता है कि जैसे वो हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है। दैट्स नॉट मैजिक, इट्स साइकोलॉजी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसुएशन की कि परसुएशन होता क्या है, तो परसुएशन इज़ द सटल आर्ट, आप कह सकते हैं कि आप किसी से किसी को अपनी बात पे मुत्तफ़िक कर लें। चाहे वो कोई भी बात हो, कि वो आपसे कोई चीज़ ख़रीदे या वो आपको सपोर्ट करे या वो आपको फॉलो करे, आप उसको लीड करें विदाउट फोर्सिंग देम। हम यहाँ पे उनको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे अपनी बात मनवा लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड परसुएशन। और अगर हम परसुएशन की बात करते हैं, तो अगर हम एंशियंट टाइम में जैसे कोई पुराने ज़माने के ख़तीब होते थे, और अब आज के दौर में जैसे टिकटॉक क्रिएटर्स हैं, परसुएशन काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रॉबर्ट कैलेडिनी, और उन्होंने स्टडी किया इस परसुएशन की साइंस को फॉर इयर्स, और उन्होंने 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अनकवर किए, जो कि हमें बताते हैं कि कैसे जो है वो हम किसी भी चीज़ के बारे में हम यस बोल देते हैं, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। तो हम वन बाय वन इन सब प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है, दैट इज़ रेसिप्रोसिटी। अगर हम रेसिप्रोसिटी की बात करते हैं, तो रूल नंबर वन इज़ कि इफ़ आई गिव यू समथिंग, यू विल फील लाइक गिविंग बैक। ठीक है, दैट्स रेसिप्रोसिटी। कि अगर मैंने कोई चीज़ दी है ना आपको, तो आपको फील होगा कि यार ये मैंने इसको वापस करना है, कुछ ना कुछ देना है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी सोचा है कि क्यों जो है वो ब्रांड्स हमें फ्री सैम्पल्स देते हैं, हमें जो है वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, या हमें बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं? क्योंकि जब भी हम कुछ रिसीव करेंगे, चाहे वो कोई छोटी सी भी चीज़ हो, तो हम एक साइकोलॉजिकल डेप्थ फील करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, हमें एक किस्म का कर्ज फील हो रहा होता है हमारे ऊपर। हमें लगता है कि हमें अब वापस कुछ देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमें हेल्प कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पॉलिटिशियन है जिसने हमारे टाउन को जो है वो साफ़ करवाया है, तो जब भी इलेक्शन आएँगे तो हमें लगेगा कि अब हमें यही बंदा है जो कि हमारे इस वोट का हकदार है, क्योंकि उसने उस वक़्त हमारा ये काम करवाया था। अब क्या हो गया, यहाँ पे रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल काम कर रहा है ना, कि उस बंदे ने एक छोटा-सा काम करवाया है जो कि उसका काम था। ठीक है? उसे वो करना भी चाहिए था, उसे इससे कहीं ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन अब हम उसको उस काम की वजह से ही वोट देंगे कि यार ठीक है, उसने ये किया तो अब हम ये करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसा कि, ठीक है, वो आपको कोई छोटा-सा फ्री सैंपल देते हैं या कोई टेम्पलेट देते हैं, कोई मोटिवेशनल बातें करते हैं, शाउट आउट दे देते हैं। इट्स जेनरस बट आल्सो स्ट्रैटेजिक। ठीक है? एथिकली अगर मैं बात करती हूँ ना, तो रेसिप्रोसिटी बिल्ड करती है ट्रस्ट को, लेकिन जब इसको मैनिपुलेटिवली यूज़ किया जाता है, तो इट कैन ट्रैप पीपल इनटू गिविंग मोर देन दे कैन अफोर्ड। ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्कार्सिटी। अगर हम स्कार्सिटी की बात करते हैं, तो आपने कभी फील किया है फियर ऑफ मिसिंग आउट? दैट स्कार्सिटी इन एक्शन। वी वैल्यू थिंग्स मोर व्हेन दे आर रेयर और डिसअपेयरिंग। कोई भी चीज़ जो हमें लग रहा हो कि यार ये ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ बड़ी कीमती होगी, बहुत ही रेयर है, बहुत कम है, तो हमें उस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है, हम उसको ज़्यादा वैल्यू करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं कि कैसे फ्लैश से सेल्स चल रही होती हैं, लिमिटेड एडिशन है जी, जल्दी जल्दी खरीद लें, काउंटडाउन्स आ रहे होते हैं, टाइमर्स आ रहे होते हैं, हमें दिख रहे होते हैं, तो जस्ट टू पुश अस टू बाय नाउ बिफोर इट्स टू लेट। उसके बाद अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इफ़ वी डोंट एक्ट नाउ वी विल लूज़ आवर फ्रीडम्स। ऐसे हम बहुत से जो है वो पॉलिटिशियंस की बात सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं आप अभी हमारा साथ दें, नहीं तो आपसे आपकी आज़ादी छिन जाएगी, आपसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्या है? हमें डराया जा रहा है, हमारे अंदर एक अर्जेंसी की फीलिंग को पैदा किया जा रहा है, जो कि हमेशा सच की आप हो भी सकता है कि कभी-कभार वो वाक़ई में हकीकत हो, लेकिन हमेशा नहीं होती, हमेशा वो सच नहीं होता।
ठीक है? सोशल मीडिया पे कोई कोचिंग स्पॉट्स अगर आ रहे होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है एक्सक्लूसिव एक्सेस, वीआईपी ओनली कंटेंट। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग यू बिलीव दैट एक्सेस इक्वल्स वैल्यू। ठीक है? एथिकली अगर मैं बात करती हूँ ना, तो स्कैरसिटी की अगर बात है तो वो हाईलाइट कर सकती है। अगर कोई चीज़ वाक़ई में किसी की वैल्यू ज़्यादा है, कोई जेन्युइनली कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप फेक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप फ़ियर इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? दैट्स अ रेड फ्लैग। उसके बाद अथॉरिटी, जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी। आपने देखा होगा कि लोग बड़ा इजीली जो है वो अथॉरिटी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। इफ़ समवन लुक्स और साउंड्स लाइक एन एक्सपर्ट, वी आर मोर लाइकली टू बिलीव देम। दैट्स द पावर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है? जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ एड्स की, तो कहते हैं 5 आउट ऑफ नहीं 4 आउट ऑफ 5 डेंटिस्ट रिकमेंड। ठीक है? व्हाट इज़ दिस? कि आप आपने कभी नहीं देखा, आप कभी भी उन डेंटिस्ट से जाके नहीं मिलेंगे जिन्होंने वो जो है वो रेकमेंड किया हुआ है वो टूथपेस्ट। लेकिन अब आपके ब्रेन ने उस चीज़ को रजिस्टर कर लिया कि इट इज़ क्रेडिबल, क्योंकि 5 में से 4 डेंटिस्ट की तो यही रिकमेंडेशन है। अगर मैं चलें इसको छोड़ें, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, तो वो लीडर्स जो कि इकोनॉमिस्ट को लेके आते हैं अपने पीछे, मिलिट्री जनरल्स को लेके आते हैं, साइंटिस्ट को लेके आते हैं टू बैक देयर पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ उनकी वही हैं, उन्होंने अपने पीछे उन सारे क्रेडिबल लोगों को रखा होता है। अगर तो क्रेडिबिलिटी बॉरेड भी है, ठीक है? उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो ना हो, लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ लोग ऐसे रख लिए हैं कि वो क्रेडिबल हैं, तो भी वो काम कर जाती है, ठीक है? ऐसी चीज़, ऐसी अथॉरिटी भी काम कर जाती है। अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करती हूँ, तो क्या आप कभी आपने नोटिस किया कि कैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो है वो मेंशन करते हैं कि दे पार्टनर्ड विद अ ब्रांड। दैट्स अ सिग्नल ऑफ लेजिटिमेसी। एथिकली अगर मैं बात करती हूँ, तो ट्रू अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन रियल एक्सपर्टीज़, कि अगर वाकई में किसी चीज़ के ऊपर एक्सपर्टी है। ये नहीं कि हाँ कोई डॉक्टर है, वो देखने में डॉक्टर लग रहा है लेकिन उसको उसके उसके पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है? अगर तो हैं तो फिर तो ठीक है, फिर अथॉरिटी की बेस पे हमें उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन हमें हमेशा, चाहे वो किसी कोई पॉलिटिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, हमेशा आप क्वेश्चन करें सोर्स पे। आप देखें कि वो चीज़ वाकई ही में इतनी क्रेडिबल है, वो अथॉरिटी या उसके पास उतनी एक्सपर्टीज़ हैं जिसकी बात हम मानने जा रहे हैं। उसके बाद अगले प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। वी लाइक टू एक्ट इन वेज दैट मैच आवर पास्ट बिहेवियर। हमने पास्ट में कोई भी काम किया है, हम जो है वो इन फ्यूचर भी वही काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दैट्स कंसिस्टेंसी। एक पावरफुल साइकोलॉजिकल मोटिवेटर है। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है, वो आपको साइन अप करती है फॉर अ फ्री चैलेंज, और 1 हफ्ते बाद वो कहती है आपको कि अब आपको फुल पेड प्रोग्राम जो है वो जॉइन करना पड़ेगा, और आप करते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंट फ़ील करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में अगर मैं एक बात करती हूँ, अगर आपने एक बार किसी इंसान को वोट किया है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप दोबारा वही काम करेंगे टू जस्टिफाई, यू विल जस्टिफाई डूइंग इट अगेन। अगर तो बेशक आपने अपना माइंड, अब आपका माइंड चेंज हो गया, आपको अंदर से पता है कि नहीं यार ये इतना भी ठीक बंदा नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसको वोट करेंगे टू फील कंसिस्टेंट। ठीक है? इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो दे विल आस्क यू टू शेयर अ स्मॉल पोस्ट, देन लेटर इनवाइट यू टू बाय अ प्रोडक्ट। योर ब्रेन वांट्स टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर इनिशियल सपोर्ट। एथिकली अगर मैं बात करती हूँ, तो कंसिस्टेंसी हेल्प अस टू बिल्ड आइडेंटिटी। कि ठीक है, जब हमें आइडेंटिटी बिल्ड करनी है अपने बारे में, अपने बारे में कि हम हैं कौन एक्चुअली में, तो कंसिस्टेंसी हमें हेल्प करती है। लेकिन हमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए व्हेन इट्स यूज टू लॉक यू इन इनटू अनहेल्दी डिसीजन। जब आपको पता है कि ये चीज़ अनहेल्दी है, फिर भी आप उसी के साथ अगर आप स्टिक रहेंगे, तो वो चीज़ फिर ख़तरनाक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ लाइकिंग। वी आर मोर इजीली परsuaded बाय पीपल वी लाइक। ठीक है? जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, हम उनसे बड़ी जल्दी जो है वो उनकी बात मान लेते हैं। एंड वी टेंड टू लाइक पीपल हु आर रिलेटेबल, अट्रैक्टिव और मेक अस फील गुड। कोई भी बंदा जो कि ज़्यादा रिलेटेबल है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्स की बात करती हूँ, तो ब्रांड्स जो है वो सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करती हैं रिलेटेबल कैरेक्टर को। एक अगर एड आ रहा है किसी भी डिटर्जेंट का, तो एक औरत को दिखाया जा रहा है, एक हाउसवाइफ़ को दिखाया जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा रिलेटेबल करे। एक हाउसवाइफ़ ज़्यादा रिलेटेबल करेगी जब वो एक हाउसवाइफ़ को देखेगी ऐड के अंदर, ठीक है? या हम परsuade हो सकते हैं उस इंसान से जो अट्रैक्टिव हो, या ऐसे इंसान से जो हमें अच्छा-अच्छा फ़ील करवाए। ब्रांड्स की मैंने बात की, ठीक है? वो जो है वो सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करते हैं, रिलेटेबल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं टू मेक यू एसोसिएट गुड फीलिंग्स विद देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद पॉलिटिशियंस,
कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो कि अपने चार्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं देन देयर पॉलिसीज़, और ये चीज़ काम भी कर जाती है उनके लिए, ठीक है। वाकई में लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वाई डू वी बाय प्रोडक्ट्स वी हैव नेवर हेard ऑफ, क्योंकि वो रेकमेंड की गई होती हैं हमें उन लोगों से जिनको हम पसंद करते हैं। एथिकली बीइंग लाइकेबल इज़ फाइन, ठीक है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आप, दैट इज़ फाइन, बट बीइंग लाइकेबल एंड मिसलीडिंग, ठीक है, आप ठीक है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन आप उन लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, दैट्स इमोशनल मैनिपुलेशन इन डिस्गाइज। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंसेंसस। कंसेंसस की अगर मैं बात करती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में डाउट में होते हैं, वी लुक एट व्हाट अदर्स आर डूइंग, दैट्स कंसेंसस। और सोशल प्रूफ, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक ऐड देखा है, हम, मैं देख रही हूँ कि 1 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, तो वो 1 मिलियन लोग कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। वो जो लाइन आ रही है, जो 5 स्टार्स मुझे शो हो रहे हैं, वो मुझे जो है वो सेफ फील करवा रहे हैं, ठीक है, और मैं उसी क्राउड को फॉलो करना शुरू कर देती हूँ। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एवरी वन टर्निंग टू अस फॉर चेंज, इवन इफ इट्स जस्ट मार्केटिंग स्पिन, इट क्रिएट्स अ बैंड वैगन इफेक्ट। उसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, ये हमें ऐसे लगता है कि ये सिग्नल्स हैं वैल्यू के। बेशक कंटेंट इतना हेल्पफुल ना हो, फिर भी हम जो है वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एथिकली अगर बात करें तो कंसेंसस जो है वो हमें गाइड कर सकता है वाइस चॉइसेस के लिए, लेकिन हमें फिर भी जो है वो केयरफुल रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि फेक फॉलोअर्स, बॉट्स और बॉट रिव्यूज़ और डिस्टॉर्ट रियलिटी कुछ भी हो सकता है, तो स्टे अलर्ट। ओके, सो ये तो थे 6 प्रिंसिपल्स जिनमें हमारे पास आ जाते हैं रेसिप्रोसिटी, स्कार्सिटी, अथॉरिटी, कंसिस्टेंसी, लाइकिंग, कंसेंसस। ये दीज आर, आप कह लें कि वेरी पावरफुल। नन ऑफ देम आर इनहेरेंटली बैड, इनफैक्ट दे हेल्प अस टू बिल्ड द रिलेशनशिप, मेक डिसीजन एंड नेविगेट द complex world. But when used unethically, they became tools of manipulation, playing on fear, pressure, and impulse. The good news, now that you know कि ये कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, you are less likely to fall for them, I hope, and you can pause, think, decide on your own terms.